नमस्कार, मेरा नाम राजकमल है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आपने लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय देखना शुरू कर दिया है। देखिए, आज का दिन बिहार के छात्रों के लिए बड़ा दिन होने वाला है। आज बीपीएससी का री एग्जाम है। इसके साथ ही देखिए, एक तरफ गांधी मैदान से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रशांत किशोर की हालत अब नाजुक हो गई है। वहीं खबर नीतीश कुमार से जुड़ी हुई है। नीतीश कुमार यात्रा पर आज निकलने वाले हैं। इसके साथ ही पप्पू यादव के समर्थकों ने भी ट्रेन रोक दिया था। पूरी खबर हम जानेंगे। सुबह की चाय में हमारे साथ है रवि उपाध्याय सर हैं। सुबह की चाय में सर स्वागत है। आज परीक्षा है छात्रों की, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, जो 13 दिसंबर को जी जो बीते दिन एग्जाम हुआ था, बिहार लोक सेवा आयोग की पीटी परीक्षा जी। जो हुई थी, उसमें एक सेंटर पटना का बापू सभागार जो था, बापू बापू परीक्षा केंद्र। जी वहां पर जो परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा का जो फुटेज आया था, उसमें गड़बड़ी करने की शिकायत बिहार लोक सेवा आयोग को मिली थी। और उसके बाद जांच के दौरान यह पाया गया कि निश्चित रूप से उस सेंटर पर कुछ गड़बड़ी हुई है। जी तो उसके आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग ने उस परीक्षा केंद्र की परीक्षा को रद्द कर दिया था। एकमात्र उसी सेंटर पर परीक्षा रद्द हुई थी और उसी रद्द परीक्षा को फिर से आज जो है सो उसके लिए परीक्षार्थियों के लिए 22 सेंटर जी पटना में पटना में 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और आपको तमाम जगहों पर आप देखिएगा कि लगभग 12,000 से अधिक छात्र अभ्यर्थी जो बीपीएससी के हैं वह परीक्षा केंद्र पर दिखाई पड़ने शुरू हो गए हैं। और ये 8 बजे से लेकर के यह प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पटना जिला प्रशासन की ओर से यह इंस्ट्रक्शन जारी किया गया कि 8 बजे से लेकर के परीक्षा समाप्ति तक उस क्षेत्र में कोई भी जमावड़ा मजमा नहीं लगाना होगा, नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नंबर 1, वह फोटो स्टेट वगैरह की दुकानों को भी बंद करने का कहा गया है। और ये नहीं तो यह पटना जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जो री एग्जाम है, जो एक केंद्र का, उसको 22 केंद्रों पर अलग अलग करके और पूरी मुस्तैदी के साथ दंडाधिकारी समेत पुलिस के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं कि कोई इधर से न उधर कर सके, न उधर से इधर कर सके, ताकि पिछली गलती को दोहराया ना जा सके। बिल्कुल, वो इस लिहाज से दंडाधिकारी भी हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, बजाबते आपको कैमरे लगे हैं, सब पूरा एहतियात बरता जा रहा है। और जो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि इससे जो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी थे वह नहीं चाह रहे थे, वह चाह रहे थे कि पूरा एग्जाम फिर से हो। उसके लिए आपने देखा कि बीते दिन कई बार जो है सो पटना में जो है सो राजभवन मार्च वाम दलों का निकला। सारे एमएलए थे कांग्रेस और वाम दल के, उन्होंने राजभवन मार्च भी बीते दिन किया था। उसके बाद देखिए, बीते दिन कल जो पटना में जो दिखाई पड़ा, पूरे पटना का यातायात व्यवस्था अस्त व्यस्त रहा। एक तरफ प्रशांत किशोर का पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आपको गांधी प्रतिमा के नीचे धरना देना, वो लगातार वो आमरण अनशन पर प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं, या उसको सत्याग्रह कह लीजिए, आमरण अनशन कह लीजिए, बगैर खाए पिए, बगैर कुछ लिए हुए बैठे हुए हैं। और पप्पू यादव, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, जो निर्दलीय सांसद हैं, वह जो है सो उनके जो युवा छात्र इकाई है, युवा शक्ति, उसकी ओर से पटना में जो सो सचिवालय हॉल्ट के पास ट्रेन को रोका गया। और वही नहीं, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, सारे पर जगह जगह उनके पप्पू यादव के समर्थक, पूरे बिहार भर में कह सकते हैं, क्योंकि कई तमाम तस्वीरें आई, कोई भागलपुर से, कोई रोहतास से, तमाम तस्वीरें। हाँ, वो तो टोल प्लाजा तक को जो है सो वहां पर ये रोका गया कि टोल प्लाजा से इधर उधर गाड़ी न जा सके। तो यह पूरे बिहार में यह दिखाई पड़ा। और पटना में भी, राजधानी पटना में यह सब तो हुआ ही, राजधानी पटना में भी पप्पू यादव ने फिर मार्च निकाला और आयकर गोलंबर तक वो पहुंचे सचिवालय हॉल से। तो ये एक तो आपको पूरा अस्त व्यस्त पटना रहा। उसके बाद से इसी दरमियान जो इंडिया ब्लॉक के छात्र संगठन के इकाई हैं, उसमें वाम दल हैं, कांग्रेस है, छात्र राजद है, कि तमाम लोगों ने, इन लोगों ने भी मार्च निकाला। और जिस तरीके से एकदम पुलिस से आमने सामने की वाटर कैनन से लेके तमाम तरह को पुलिस को अनाउंसमेंट करना पड़ा, डकबंगला चौराहा जो
पटना का जो हृदय स्थली है वहां पर सिंघम जैसा दृश्य बना हुआ था, एक तरफ पुलिस मुस्तैद थी, हाँ बिल्कुल तरफ छात्र थे। बिल्कुल। तो ये सब बीते दिन, लेकिन इससे छात्रों को लाभ क्या मिला? जी जो छात्र हैं वह जो पूरे परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, तो बिहार लोक सेवा आयोग ने पहले ही कह रखा था कि हम जो है सो परीक्षा रद्द नहीं करेंगे। जी इसके लिए आपने देखा कि बीते दिन जो 29 दिसंबर संभवतः जी तारीख थी जी 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 कि प्रशांत किशोर इसी गांधी मैदान में पटना के उस दिन भी वह जी। इकट्ठा हुए थे वो लोग, और जिस तरीके से वाटर कैनन लाठीचार्ज, कई लड़कियों कई बच्चियों पर जो लाठीचार्ज हुआ, एकदम अजीबो गरीब दृश्य दिखाई पड़ा। जी। और पुलिस की ओर से वाटर कैनन, लाठी का, कड़कड़ाती ठंड में वाटर कैनन। हाँ बिल्कुल रात में, और वो लाठीचार्ज किया गया। तो उस लिहाज से, और उसके बाद जो जनसुराज के संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, उनकी पार्टी के कई अन्य नेताओं के खिलाफ पटना के गांधी मैदान थाना में मामला दर्ज किया जी गया। अब देखिए, एक तो एक चैप्टर यहां हुआ, दूसरा इसका देखिए ये है पहलू कि प्रशांत किशोर 36 घंटे से पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हुए जी। हैं। तो बगैर खाए पिए, पानी का बगैर एक ड्रॉप लिए हुए। खबर तो रात में ये भी आई कि तबीयत नाजुक है। देखिए वही हम बता रहे हैं। तो जी। वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और बगैर खाए पिए, तो उनको देखने के लिए जो है सो बिहार के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर राजीव रंजन। हाँ जी डॉक्टर राजीव रंजन जो जाने माने फिजिशियन हैं, वह भी वहां पहुंचे थे उनको जी देखने के लिए। और देखिए जो जानकारी छन करके आ रही है, उनका बीपी भी जो है सो प्रशांत किशोर का, माने जो फास्टिंग में है, जो कुछ नहीं खा रहे हैं, जी पानी अन्न जल ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि लोक आस्था का महापर्व में कैसे महिलाएं जो है सो बगैर अन्न जल के रहती हैं। जी तो उससे ज्यादा, और दिन भर देखिए वहां तो महिलाएं घर के अंदर होती हैं, ये तो जी ओस में कड़कड़ाती ठंड में वो खुलेआम, माने आसमान है और नीचे जो है सो बैठे हुए हैं। और वह दृश्य समझ लीजिए क्या दृश्य है वहां। जी और वो बैठे हुए हैं, कुछ नहीं खाना पीना, और तमाम मीडिया कर्मियों का हुजूम वहां पर लगा हुआ है, सबसे बातें करना। तो ऐसे ही हम लोग जैसे दो कुछ देर बोलते हैं तो मुंह सूखने लगता है, जी पानी की आवश्यकता होती है। तो वो वहां कुछ नहीं, पानी तो लेना ही नहीं है, जी तो वो लगातार बोलते चले जा रहे हैं। यह भी उनके एनर्जी का, लेकिन तमाम सब कुछ होते हुए वह देखिए किस तरीके से उनका बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है, थोड़ा अस्वस्थता भी है, हाई बीपी। तो यह सब कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। जी और फिर जो है सो जो जानकारी है, फिर आज जो है सो उनका सब टेस्ट होगा, डॉक्टर टेस्ट करेंगे लगातार। लेकिन पटना जिला प्रशासन की ओर से अभी तक भी कोई टीम नहीं गई है उनको डॉक्टर की, चिकित्सकों की जांच करने के लिए, जी कि प्रशांत किशोर का जांच किया जाए, जो अनिश्चितकालीन बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर, तो वो देखा जाए। क्योंकि अब स्थिति देखिए धीरे धीरे डिटोरिएट कर रही है उनकी, तो यह एक चिंता का सबब है। और देखिए वो प्रशांत किशोर अपने लिए नहीं कर रहे हैं, छात्रों के लिए कर रहे वो हैं। बिहार के जो भविष्य होने जी वाले हैं, भविष्य हैं, बच्चे हैं, हमारे आपके उनके बच्चे, उन बच्चों के लिए वो बैठे हुए हैं। देखिए एक बात और समझिए, और वो देखिए कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव तो नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, वह आए, जी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार से बात करें, उनको तुरंत समय मिल जाएगा। मतलब प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को भी बुला लिया है। बिल्कुल, जी वो कहा, उन्होंने कहा, स्पष्ट कहा। जी और कि जब मुझसे ही बात हो रही थी, लाइव जी सिटी से भी बात हुई, हम मुझसे ही बात हुई, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप जो है सो नेता प्रतिपक्ष हैं, आप मुख्यमंत्री से समय लीजिएगा इस अहम मुद्दे पर, परीक्षा को लेकर के, तो आप जो है सो तुरंत आपको मुख्यमंत्री से समय मिल जाएगा। जी और आप जो है सो लड़कों को लेकर के 4, 5, 10 जो भी लड़के हैं उनको लेकर के जाइए और वहां बात करके आइए। हम यहाँ धरना पर हम काहे के लिए बैठे, हमको थोड़ी राजनीति करनी है आप। तो यह देखिए बड़ी बात उन्होंने कही है, तेजस्वी को उन्होंने एक तरीके से वो कह दिया है क्योंकि कि आप चर्चा चले। चल रही थी कि प्रशांत किशोर नेतागिरी कर रहे हैं, हाँ, नेता बनने के लिए आमरण अनशन पर बैठे हैं। बिल्कुल। तो इस दौरान तेजस्वी यादव को भी उन्होंने बुला ही लिया। कहा कि भाई आइए, अब करिए, लीड करिए ना, हमको कोई नहीं है आप। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि नेता प्रतिपक्ष दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जी यह तो बात है। अब देखिए ये हम एक बार एक बातचीत कह रहे थे, राजकमल जी आप इस जी पर ध्यान नहीं होगा, कि देखिए यही पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान है, जो कि लोकनायक जयप्रकाश जी नारायण के समय जो है सो जो आंदोलन हुआ था पूरे देश भर पूरे में देश भर में,
जिसकी हवा फैली थी, तो यह उस ओर धीरे 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 बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी ऐसा नहीं हो कि सरकार को इस पर जवाब देना पड़े। कल को अगर यदि प्रशांत किशोर की स्थिति और खराब होती है तो फिर ये क्या होगा। जी और ये छात्र भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि इस कड़ाके की ठंड में ओस के नीचे, पाला के नीचे कोई बैठा है तो वह है प्रशांत किशोर, जनसुराज के संस्थापक। लेकिन खबर आ रही है इस बीच कि आज तो परीक्षा होगी, किसी भी हाल में परीक्षा तो होनी ही है। देखिए, वह तो हम कह ही रहे हैं, बार बार हम लोग कह रहे हैं कि बिहार लोकसभा आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि परीक्षा रद्द नहीं होगी, परीक्षा लेंगे। तो ये देखिए, अड़ियल रुख नहीं होना चाहिए, हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आप जो है सो सरकार हैं, ये बच्चे हैं, ये बच्चे आपके हैं, हमारे हैं, सब परिवार के ही, उन्हीं के बच्चे हैं। यह कोई प्रशांत किशोर भी जो इतना बड़ा जो बैठे हुए हैं ओस में कड़कड़ाती ठंड, उनको कोई शौक पाल रखा है क्या? उनको क्या लेना देना है? तो वह, लेकिन वह ये बिहार के रहने वाले हैं, अपने बच्चों के लिए, वह दूसरे के लिए अब तक लड़ते रहे। अब जो है सो प्रशांत किशोर बिहार की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार अपने बच्चे, अपने परिवार के बच्चों के लिए। तो यह एक बड़ी बात है, इस बात को समझना पड़ेगा। और तेजस्वी को भी उन्होंने कह दिया है कि आप आइए आगे आके देखिए क्या होता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाले भी नहीं दिख रहे हैं। देखिए, कोई नहीं दिख रहा है, यह तो सच्चाई है। सिवाय प्रशांत किशोर के अगर यदि आप देखिए तो पप्पू यादव दिखाई पड़े, अदरवाइज कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। एकदम इस पूरी क्लैरिटी से इस बात को समझना पड़ेगा। आज जहां बीपीएससी छात्रों का एग्जाम है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार अब घूमने निकल रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार की जो यात्रा है, प्रगति यात्रा, जी, तो वह 4 से 13 जनवरी तक है। जी, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार, आज परीक्षा हो रही है। जी, प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इन सब से इतर वह जो है सो यात्रा पर निकल रहे हैं, अपनी प्रगति यात्रा पर। गोपालगंज, सिवान, सारण, दरभंगा और मधुबनी 4 से 13 तारीख तक यही उनका शेड्यूल है। तो अब तो वो रहेंगे नहीं। कल से तेजस्वी यादव भी निकल रहे हैं। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव की जो यात्राएं चल रही थी, वह जो है सो वह उनका यात्रा भी 5 तारीख से है, कल से है। तो वह मोतिहारी, मधुबनी, कैमूर, बक्सर और फिर 11 के बाद से वह बगहा और बेतिया में रहेंगे, और गोपालगंज। तो देखिए, गोपालगंज में तेजस्वी रहेंगे 13 को जी, और इधर 4 तारीख को रहेंगे, आज मने रहेंगे नीतीश कुमार। ये देखिए, ये आपको दिखाई पड़ रहा है ये सब कुछ। तो ये समझने वाली बात है क्या हो। पटना में एक तरफ जहां छात्र आंदोलन चरम सीमा पर है, तो नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं। कल से तेजस्वी भी निकल ही जाएंगे। इधर आज परीक्षा है, उधर गांधी मैदान में प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हैं। आज दिन भर क्या कुछ तस्वीरें निकल करके आती है, हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये खबर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।